हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द स्मार्ट बॉक्स। मैं हूं सकलन सर। यहाँ पर आज हम लोग अपने अलजेब्रा के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का स्टूडेंट्स प्रैक्टिस सेट 3.3 का सारा जितना भी स्टार मार्क्स क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। दैट इज अवर 6th, 7th, 8th एंड 9th सम। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये सम जो है वो कुछ अलग सम्स है। यहाँ पर हमारा जो 6th वाला क्वेश्चन दिया हुआ है ये तो सिंपल सा है, बस इसमें जो है वो हम अगर कैलकुलेशन में गलती नहीं करेंगे तो ये सम हमारा बहुत ज़्यादा ईजी है। आइए दिखाता हूँ मैं आपको कि ये कैसे होगा। एक्चुअली यहाँ पर हमारा जो सम दिया हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स इन एन एपी इज 3300। ठीक है, यहाँ पे हमें जो है S55 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन में कि S55 की वैल्यू हमें दी हुई है स्टूडेंट्स 3300। उसके बाद क्या बोला हुआ है, फाइंड इट्स 28th टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, T28 हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आइए स्टार्ट करते हैं। जो हमें दिया हुआ होता है हमेशा हम उसी से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। दैट विल बी Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, तो यहाँ पर S55 दिया हुआ है तो हम यहाँ पे लिखेंगे S55। तो n की वैल्यू हमारी 55 हो जाएगी, 55/2 इंटू 2a। a हमें दिया हुआ नहीं है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे n हमारा 55 है तो यहाँ पे 55-1 d भी हमें नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे S55 की वैल्यू क्योंकि हमें 3300 दी हुई है तो यहाँ पे हम 3300 लिखेंगे और बाकी सम हम एज इट इज़ लिख देंगे। 2a प्लस 54d हो जाएगा ये। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम ये पूरे पार्ट को हम यहाँ पर लेके आ जाएंगे। दैट विल बिकम नथिंग बट 3300 इंटू 2/55 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बचेगा 2a प्लस 54d। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 11 से कट होगा, 11 3 ज़ा 11 5 ज़ा और ये 00 एज इट इज़। फिर उसके बाद वापस से 5 1 ज़ा 5 6 ज़ा 30 और ये, तो इसके बाद ये कितना होगा, 6 इंटू 20 विल बी नथिंग बट आवर 120 इज इक्वल टू 2a प्लस 54d। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो पूरा इक्वेशन है ये 2 से और डिवाइड होगा और सिंपल हो जाएगा। तो पूरे इक्वेशन को अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 60a प्लस 27d। तो यहाँ पे हम इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि इसके आगे स्टूडेंट्स ये सॉल्व नहीं होने वाला है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। हमें पूछा हुआ क्या है, हमें पूछा हुआ है T28। तो यहाँ पर हम Tn का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज a प्लस n-1d। यहाँ पर हमें T28 पूछा है तो हमारी n की वैल्यू जो है वो 28 है, a की वैल्यू हमें नहीं पता तो यहाँ पे लिखेंगे 21-1d। तो T28 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, a प्लस 27d, जो कि आप देख सकते हैं कि सेम इक्वेशन है, a प्लस 27d a प्लस 27d। तो यानी T28 की वैल्यू हमें क्या आएगी स्टूडेंट्स 60। तो यहाँ पर ऐसा और यहाँ पर लिख देंगे हम फ्रॉम 1। तो इस तरह से हमारा जो है वो सम बहुत ही सिंपल और इजी स्टेप्स में हमारा सम खत्म हो गया है। लेकिन स्टूडेंट्स क्या है मेन कि यहाँ पर हमें जो है रुकना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उसके बाद जो है वो a की वैल्यू यहाँ लेकर के आ जाते हैं, d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, उसके अंदर हमारा कैलकुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाता है। तो यहाँ पर बस हमें ये एक सिंपल स्टेप याद रखना है, इसीलिए ये स्टार मार्क दिया हुआ है, बिकॉज दिस इज़ अ हाई वेटेज सम। और यहाँ पर एक मिस्टेक अगर हम कर देंगे तो हमारा सम सॉल्व नहीं होगा, या होगा भी तो बहुत ज़्यादा पेजेस, बहुत ज़्यादा स्टेप्स लग जाएंगे। सो दिस वाज अवर 6th सम। आइए 7th सम देखते हैं। यहाँ पर हम अपना 7th सम देख लेते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं इन सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स इज 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज 504, फाइंड द टर्म्स। यानी हमें यहाँ पे क्या बोला हुआ है स्टूडेंट्स कि 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स। अब ये कौन से टर्म्स है ये हमें नहीं पता है, तो यहाँ पर हमें जो है दिया हुआ है अज्यूम दैट 3 consecutive terms in an AP are a minus d, a और a plus d। यानी हमें क्या बोला हुआ है कि 3 consecutive terms, अगर मैं T1 उसे कंसीडर करूं तो फर्स्ट टर्म मेरा क्या होगा a minus d, T2 अगर मैं कंसीडर करूं तो a, और T3 अगर कंसीडर करूं तो a plus d। ये हमारे 3 consecutive टर्म्स होंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने 1 2 3 जो लिखा हूँ वो सिर्फ एक एग्जाम्पल आपको देने के लिए लिखा हूँ। ये कुछ भी हो सकता है, 27 28 29 भी हो सकता है, 50 51 52 भी हो सकता है ना। लेकिन
3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होंगे एक के बाद एक। तो यहाँ पर हमारे जो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को अगर हम ऐड कर रहे हैं यानी सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, यानी सबसे पहले अगर मैं इन सब को ऐड करूँगा तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। हमें फर्स्ट कंडीशन क्या बोली हुई है कि अगर सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स करते हैं यानी a माइनस डी प्लस a प्लस a प्लस डी, ये तीनों को मैं अगर ऐड करता हूँ तो मुझे आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स 27 आएगा। ठीक है, तो अब फिलहाल हम पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि a और a, ये इसकी साइन प्लस है, इसकी साइन भी प्लस है और इसकी साइन भी प्लस है, तो ये तीनों ऐड होके क्या हो जाएगा 3a। बट यहाँ पर माइनस डी है और यहाँ पे प्लस डी है तो दिस विल गेट कैंसल, तो 3a इज इक्वल टू 27 आएगा। तो a की वैल्यू हमें आएगी 27/3, दैट इज a इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें a की वैल्यू आ गई है, हम आगे बढ़ते हैं। क्या बोला हुआ है एंड देयर प्रोडक्ट। अब क्या बात हो रही है प्रोडक्ट की, यानी तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर क्या आएगा 504। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। ठीक है, सेकेंड कंडीशन क्या बोलता है, हमें तीनों को मल्टीप्लाई करना है यानी a माइनस डी इंटू a प्लस डी, इस तरह से होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वैल्यू कितने आएगी इनकी 504। अब अभी अगर हम जो है ब्रैकेट्स ओपन करने जाएंगे तो यहाँ पर जो है मामला बहुत बिगड़ सकता है, लेकिन हमें a की वैल्यू पता है स्टूडेंट्स, तो हम a की वैल्यू उसमें पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर a की जगह पे हम क्या लिख देंगे 9 माइनस डी हो जाएगा इंटू 9 प्लस डी इज इक्वल टू 504। ठीक है, अब क्या होगा स्टूडेंट्स 9 ये जो है इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 9 विल बिकम 81, फिर इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये होगा 9d। ठीक है, तो ये दोनों तो एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो गए। अब बचा क्या यहाँ पर, ये ब्रैकेट में आएगा और ये आएगा 9 प्लस डी इज इक्वल टू 504। ठीक है, अब क्या होगा स्टूडेंट्स, अब ये जो है ना इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर 81 जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 81 इंटू 9 which will give us nothing but 9 1s are 9, 9 8s are 72, तो that will give us 729। ठीक है, फिर यही चीज़ जो है वो इससे भी मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 81d, ये हो गया, ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई हो गया। अब हम इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बट यहाँ पर देख सकते हैं आप माइनस है तो हमें उसका ख्याल रखना पड़ेगा। तो प्लस माइनस सबसे पहले माइनस हो जाएगा, 9 9 हो जाएगा हमारा 81d। ठीक है, उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, उसके बाद हम यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल गिव अस नथिंग बट प्लस माइनस 9d इंटू डी विल बी 9d स्क्वायर इज इक्वल टू 504। d इंटू डी मल्टीप्लाई करेंगे तो d स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये चीज़ तो कैंसिलेशन में कट जाएगी। अब 729 को हम क्या करेंगे उस तरफ ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या है माइनस 9d स्क्वायर बचेगा सिर्फ, और ये जो 729 है हम वहाँ पर ले लेंगे तो वो भी वहाँ जा कर के माइनस हो जाएगा। तो अब हमें करना क्या है, 729 माइनस 504 करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम कर लेते हैं 9 माइनस 4 विल बी 5 2 और ये 2, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस 9d स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 225 आएगा। क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे 729 जो है वो बड़ा नंबर है तो बड़े नंबर की साइन आ गई, तो यहाँ पे माइनस और माइनस तो कैंसिल हो गया, तो हमारा एक हेडेक तो खत्म हो गया माइनस का साइन। फिर उसके बाद क्या करेंगे d स्क्वायर, ये 9 को हम वहाँ ले जा करके इससे डिवाइड कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे 225 को 9 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले 2 18 हो जाएगा विच विल गिव अस 45 एंड 9 5 45। तो यहाँ पर हमें आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आएगा विच इज़ नथिंग बट आवर डी इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें जो है ना a और d की वैल्यू आई है, लेकिन हमें क्वेश्चन क्या पूछा है ध्यान दीजिए, फाइंड द टर्म पूछा हुआ है, यानी ये जो 3 टर्म है ना, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म जो हमें बोले हुए हमें वो फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया था कि हमारा फर्स्ट टर्म क्या है t1 इज इक्वल टू a माइनस डी है, तो हमारा a क्या आया था 9 माइनस 5, तो दैट विल गिव अस नथिंग बट 4। फिर हमारा t2 क्या है a है, दैट इज नथिंग बट 9, तो ये हमारा t2 हो गया, और t3 हमारा क्या है a प्लस डी है, तो a हमारा क्या है 9
प्लस 5 सॉरी, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 14। तो यहाँ पे हमें आंसर क्या है स्टूडेंट्स, 4, 9 एंड 14, जो कि हम देख सकते हैं कि एपी में है, कॉमन डिफरेंस उनका 5 है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लिखेंगे द 3 consecutive term of the AP are 4, 9 and 14 रिस्पेक्टिवली। इस तरह से जो है वो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये खत्म होता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर अभी फिलहाल हमें कितना दिया हुआ था स्टूडेंट्स, हमें 3 टर्म्स दिए हुए थे, आगे हमें 4 टर्म्स भी दे सकते हैं और 5 टर्म्स भी दे सकते हैं, लेकिन ये चीज़ जो है ना वो हमें हर बार नहीं देगी। तो हमें अज्यूम कैसे करना है वो मैं आपको नेक्स्ट सम में बताता हूँ। आइए 8th सम स्टार्ट करते हैं। भाई स्टूडेंट्स यहाँ पर हम अपना 8th सम देखते हैं। यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फाइंड द 4 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स इन एन एपी। ठीक है, यहाँ पे हमें 4 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स बोला है स्टूडेंट्स। तो ये रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम बाद में पढ़ते हैं, पहले 4 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स हम लेंगे कैसे पहले वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स पिछले वाले सम में हमें क्या बोला हुआ था, a माइनस डी, a और a प्लस डी, ये हमारे 3 टर्म हमें दिए हुए थे स्टूडेंट्स। तो याद रखिए कि वी विल ऑलवेज स्टार्ट विद द मिडल टर्म दैट इज a हमारा जो है वो मिडल टर्म ही रहेगा। फिर उसके बाद जो है उसके बाद वाला टर्म क्या होगा, a प्लस डी, क्योंकि हमारा समझिए अगर t2 जो है वो 5 है, ठीक है, तो T3 हमारा क्या होगा, 5 प्लस डी होगा ना, है ना, कॉमन डिफरेंस हम उसमें ऐड करेंगे। और अगर T2 के पहले वाला नंबर यानी T1 अगर मुझे फाइंड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, T2 में से D को माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, T2 माइनस डी आएगा। तो यहाँ पर भी उसी तरह होता है स्टूडेंट्स, अगर ये मेरा A है तो इसका नेक्स्ट वाला जो टर्म होगा वो A प्लस डी होगा और उसके प्रीवियस वाला होगा A माइनस डी। तो यहाँ पर ये तो 3 टर्म्स का हो गया। अब अगर मुझे 4 टर्म पूछ रहा है, 4 टर्म्स पूछ रहा है, तो मुझे अगर T4 फाइंड करना है, ठीक है, तो T4 में मैं क्या करूँगा, 5 प्लस डी जो है ना वो क्या हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। यहाँ पर मैं इस तरह से एग्जाम्पल देता हूँ कि T3 प्लस डी हो जाएगा, T4 क्या होगा हमारा, T3 प्लस डी। बट यहाँ पर T3 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 5 प्लस डी है, तो मैं ये T3 की जगह पे लिख सकता हूँ 5 प्लस डी और ये प्लस डी एज इट इज़। तो ये कितनी बार डी आ गया, 2 बार डी आ गया। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं T4 करूँगा तो मुझे T2 में 2 बार D ऐड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगर मैं T5 करूँगा तो यहाँ पर भी सेम होगा, T2 में मैं बस 3 बार D ऐड करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही होगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, A प्लस डी है तो उसके बाद आएगा हमारा A प्लस 2D। और अगर हमें 5 टर्म्स बोल दिया स्टूडेंट्स, 5 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स अगर हमें बोल दिया, तो यहाँ पर हमारे पास 2 चॉइस है, या तो हम यहाँ पर A प्लस 3D ले सकते हैं या तो फिर A माइनस 2D भी ले सकते हैं, या तो ये ले या तो ये ले, ये दोनों में से हम कुछ भी ले सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर A माइनस डी, A और A प्लस डी था, तो यहाँ पर हमने A प्लस 2D ही लिया। अगर ये A प्लस 2D को कैंसिल करके हम A माइनस 2D भी लेंगे तो ये भी 4 कॉन्सिक्यूटिव हमें सेम आंसर देगा। तो यहाँ पर हम या तो A प्लस 2D ले सकते हैं या तो A माइनस 2D भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आइए हम अपना सम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। हम अपना 4 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स क्या लेंगे, लेट द 4 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स बी। सबसे पहले हम लेंगे A माइनस डी, A प्लस डी और A प्लस 2D लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा ये तो हो गया। अब आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं, हुज सम इज 12, यानी ये चारों को हम जब ऐड करेंगे तो हमें क्या आएगा, 12 आएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। क्या बोल रहा है हमें फर्स्ट कंडीशन, कि चारों को ऐड करना है, यानी A माइनस डी प्लस A प्लस डी प्लस A प्लस 2D, इन चारों को ऐड करेंगे तो हमें आंसर क्या आएगा, 12 आएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स वापस से ये D और ये D कैंसिल हो जाएगा, 1 2 3 4 A है इस बार हमारे पास, तो ये हो जाएगा 4A प्लस ये 2D भी बचेगा, 2D इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप स्टूडेंट्स कि हमारा जो है ये दोनों अननोन्स आ रहे हैं, इसे हम और रिड्यूस कर देंगे तो 2 से डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा 2A प्लस D इज इक्वल टू 6। दिस विल बी आवर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम विद आवर सेकेंड कंडीशन। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। हमारा सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, के थर्ड और फोर्थ
टर्म का अगर हम ऐड करेंगे, सम करेंगे तो हमें 14 आएगा। तो यहाँ पर हमारा थर्ड टर्म कौन सा है, a प्लस डी है, और फोर्थ टर्म हमारा a प्लस 2d है। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो a प्लस डी प्लस a प्लस 2d, a प्लस 2d इज इक्वल टू कितना आएगा, हमें 14 आएगा। तो यहाँ पर वापस से a प्लस a करेंगे, 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 14। अब ये रिड्यूस तो नहीं होगा, तो हम इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, हम दोनों को सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 2a कॉमन है, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, सेकंड वाले इक्वेशन को फर्स्ट वाले इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 बाय 1, तो 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 14, फिर यहाँ पे आएगा 2a प्लस d इज इक्वल टू 6। अब हम माइनस कर रहे हैं तो साइन जो है हमारी चेंज हो जाएगी, तो दिस विल गेट कैंसल, 3 माइनस d विल बी 2d और 14 माइनस 6 विल बी 8। तो यहाँ पर d की वैल्यू हमें क्या आएगी स्टूडेंट्स, 4 आएगी। अब ये वैल्यू जो है वो हम इक्वेशन नंबर 2 या 1 में पुट करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं, कैलकुलेशन हमारा सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग d इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारा, 2a प्लस d इज इक्वल टू 6, तो 2a प्लस 4 इज इक्वल टू 6, ये 4 वहाँ पर जा कर के माइनस हो जाएगा, दैट विल गिव अस नथिंग बट 2a इज इक्वल टू 2, और फिर a की वैल्यू हमें क्या आएगी स्टूडेंट्स, a इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हमें d और a की वैल्यू आ गई है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें वो चारों टर्म्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर हमारा जो t1 होगा स्टूडेंट्स, t1 या फर्स्ट टर्म जो होगा दैट इज a माइनस डी, तो a माइनस डी करेंगे हम। तो हमारा a क्या आया है स्टूडेंट्स, 1 आया है, और d हमारा आया है 4, तो 1 माइनस 4 विच विल गिव अस नथिंग बट माइनस 3। तो हमारा फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है, माइनस 3 है। उसके बाद हम अपना t2 फाइंड करेंगे, दैट इज नथिंग बट आवर a। तो यहाँ पर तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, दैट इज 1, तो t2 जो है वो हमारा 1 है। t3 हम अपना फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, t3 हमारा a प्लस डी है, तो a प्लस डी दैट इज 1 प्लस 4, तो यहाँ पर हमारा t3 क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। तो थर्ड टर्म भी आ गया। अब फोर्थ टर्म हमारा क्या है, a प्लस 2d है, तो a प्लस 2d करेंगे, दैट विल गिव अस नथिंग बट 1 प्लस 2 इंटू 4, दैट इज 2 4 ज़ा 8, 8 प्लस 1 9। तो यहाँ पर हमारा जो फोर्थ टर्म है स्टूडेंट्स वो होगा 9। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के -3, 1, 5 और 9 ये जो भी टर्म्स है हमें एपी में आ रहे हैं, इसका मतलब जो है हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है। हम फाइनल स्टेटमेंट में आंसर लिखेंगे, द रिक्वायर्ड 4 टर्म्स ऑफ द गिवन एपी विल बी -3, 1, 5 एंड 9। दिस विल कंक्लूड अवर आंसर फॉर सम नंबर 8। आइए 9 सम देखते हैं, जो लास्ट सम है प्रैक्टिस सेट का, और एक प्रूफ है जो कि इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स हम अपना 9th सम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम अपना क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। इफ द 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 0 देन शो दैट द 29th टर्म इज ट्वाइस द 19th टर्म। यहाँ पर अभी हमें बोला हुआ क्या है स्टूडेंट्स, हम इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले हमें क्या बोला हुआ है कि 9th टर्म जो है वो हमारा क्या है, 0 है। तो आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से, कि यहाँ पर हमें सबसे पहले t9 इज इक्वल टू 0 हमें दिया हुआ है, और हमें फाइंड क्या करना है कि t29 जो है वो क्या है, ट्वाइस ऑफ t19 है। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये हमारा टू प्रूफ है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पर टू प्रूव है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले जो दिया हुआ है हम हमेशा उसी से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें t9 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d फॉर्मूला में लगाते हैं। t9 पुट करेंगे यहाँ पर n की जगह पर, a हमें नहीं पता है और n हमें से पता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे t9 इज इक्वल टू a प्लस 8d। अब हमें पता है स्टूडेंट्स कि t9 की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, 0। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0 इज इक्वल टू a प्लस 8d। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्या इसका मतलब क्या है, क्या कंक्लूड किया हमने इससे कि a प्लस 8d की वैल्यू क्या आएगी, हमें 0 आएगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या पूछा हुआ है, t29 के बारे में पूछा हुआ है। तो सेम फॉर्मूला हम t29 पर सेट करते हैं। यहाँ पर वापस से tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d करेंगे, t29 करेंगे इस बार। तो t29 इज इक्वल टू a प्लस
29 minus 1 into d which will give us T29 is equal to A plus 28D। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये जो 28D है इसे मैं T29 इज इक्वल टू A प्लस 28D को मैं स्प्लिट करके लिख सकता हूँ क्या, 8D प्लस 20D, 8 प्लस 20 तो 28D ही होगा, मैंने बस उसे स्प्लिट करके रख दिया है। अब क्यों आप बोलेंगे सर 8 में ही और 20 में ही क्यों स्प्लिट किए, यहाँ पर हम जो है वो कुछ 14D में भी कर सकते थे। क्यों किया हमने स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए A प्लस D आ रहा है और यहाँ पर हमें A प्लस D की वैल्यू दी हुई है, इसलिए हमने उसे 8D में स्प्लिट किया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, T29 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू तो हमें यहाँ पे 0 दी हुई है, तो 0 प्लस 20D हो जाएगा। ये कहाँ से आया हमें, फ्रॉम 1, तो यहाँ पे हो जाएगा T29 इज इक्वल टू 20D। इसे हम दे देते हैं हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब आइए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट वो क्या है, T19 फाइंड करना है हमें। तो यहाँ पर हम Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D फॉर्मूला में लगा देते हैं। तो यहाँ पर T19 इज इक्वल टू A प्लस 19 माइनस 1D हो जाएगा। T19 इज इक्वल टू A प्लस 18D। अब वापस से मैं इसको जैसे 20 को 28 को मैंने स्प्लिट किया था, वैसे ही हम इसे 18 को भी स्प्लिट करेंगे। दैट विल गिव अस नथिंग बट T19 इज इक्वल टू A प्लस 8D प्लस 10D। तो वापस से इसकी वैल्यू हमें क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, विच विल गिव अस 10D। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि इसे मैं इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूँ। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि यहाँ पे देख सकते हैं T29 है 20D और यहाँ पे T19 आ रहा है हमें 10D। तो हम देख सकते हैं कि अगर मैं T19 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या होगा, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा, है ना, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड होगा। तो 2 इंटू T19 विल गिव मी नथिंग बट 20D और 20D की वैल्यू इज़ नथिंग बट T29। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा T19 इज इक्वल टू T29। ये कहाँ से आएगा मुझे, फ्रॉम 2। तो दिस इज़ आवर नथिंग बट प्रूफ जो हमें करना है वही है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ये इस तरह से हमारा बहुत ही इजी सम है स्टूडेंट्स, ये ख़त्म होता है। यहाँ पर हमने जो है प्रैक्टिस सेट 3.3 ख़त्म कर लिया है और सारे हमने स्टार मार्क्स जो है वो क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं स्टूडेंट्स। तो अगर आपको ये एक्सरसाइज में या इसके पीछे वाले प्रैक्टिस सेट में या कोई भी चैप्टर में कोई भी डाउट हो स्टूडेंट्स, तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसे लगा आप ज़रूर हमें बताएं कमेंट सेक्शन में और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्मार्ट बॉक्स।